आप निश्चिंत होकर जाएं। आपकी बेटी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी कि आपके माथे कलंक लग जाए। गए, यहां लिखा है महाराज, परम क्रोधी थे दुर्वासा, वृद्ध, अंधे और क्रोधी। पतिम परम कोपन प्रीणयामास चित्तज्ञा। लेकिन धन्य है सुकन्या बेटी, हर समय हाथ जोड़े खड़ी रहती। थोड़े ही दिनों में उसने समझ लिया कि मुनिवर को कब कहां किस चीज की आवश्यकता होती है। सारा काम सेट करती, ऐसी सेवा करती जैसे पार्वती अम्बा भगवान शंकर की सेवा करती। थोड़े ही दिनों में उसने समझ लिया कि मुनिवर को कब कहां किस चीज की आवश्यकता होती है। सारा काम सेट करती, ऐसी सेवा करती जैसे पार्वती अम्बा भगवान शंकर की सेवा करती। पति की सेवा करो, ये भी भगवान की ही सेवा है। तुम्हारे घर भगवान पति के रूप में आया हुआ है। भावना बना लो ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत। आखिर धन्ना जाट को पंडित जी ने सड़क के किनारे का पत्थर उठा के दे दिया था। देने वाला सोच रहा है मैं पत्थर दे रहा हूं, और लेने वाला सोच रहा है मैं भगवान ले रहा हूं। और भगवान मिल गए कि नहीं मिले? पति की सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तो इस भाव से करो। उनके नहाने की व्यवस्था कर रही हो तो सोचो हम ठाकुर को नहला रहे हैं। नहीं आई बात? उनको भोजन कराने की जरूरत पड़े तो समझ लो कि हम भगवान को ही भोजन। तुम पति की तो सेवा करो नहीं, और दुनिया भर में जाकर के दूसरी जगह नाक रगड़ते रहो, उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। पहला काम पति की सेवा, पुत्र का पहला काम माता पिता की सेवा, शिष्य का पहला काम गुरु की सेवा। नहीं, जब गुरु सामने आ गए तो फिर अब गोविंद की क्या जरूरत? गुरु में गोविंद को देख लो। हम लोग जब स्वामी जी से दीक्षा लिए और कभी उनके संपर्क में रहना पड़े और कार्यक्रम ज्यादा हो तो ठाकुर उनके पास रख देते थे। हमारे ठाकुर भी गुरुदेव आप ही नहलाओ। क्यों? नहीं कहा आप इनको नहलाते रहेंगे और हम आप लोगों से आपकी सेवा करते रहेंगे। गुरु की सेवा करना भी तो ठाकुर की सेवा है। गुरु जी भी पूजा में बैठे और चेला भी पूजा में बैठा हुआ है, तो फिर बाकी काम कैसे होगा? सारे सिपाही अगर लड़ाई में लड़ने लगे तो रसद सामान कौन भेजेगा पीछे से? खाने का, शस्त्रों का। कुछ लोग बंदूकें चला रहे हो तो कुछ पीछे से बंदूकें सप्लाई कर रहे हो, गोलियां सप्लाई कर रहे हो, रोटियां, वो भी लड़ रहे हैं। क्या बॉर्डर पर खड़े सोल्जरों को जो शस्त्र भेज रहे हैं, रोटियां भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। उनका भी उतना ही योगदान है जितना वो गोली चलाने वाले का योगदान। क्योंकि पीछे से अगर रसद न पहुंचे उनका क्या होगा? कैसे लड़ेगा? इसी तरह पति भजन में लगा है तो पत्नी सेवा में लग जाए, गुरु भजन में लगे हैं तो शिष्य सेवा में लग जाए, माता पिता भजन में है तो पुत्र उनकी सेवा में। ये सनातन पद्धति है, इसको अपनाना पड़ेगा। आज देवियां सबसे ज्यादा भजन सत्संग कीर्तन करती हैं, लेकिन लाभ सबसे कम होता है, क्योंकि पति के प्रति जो सम्मान भावना होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। निरादर भी हो जाता है, कटु वचन भी कहती हैं, और कभी कभी तो डांट वाट भी देती हैं बुरी तरह से। और वो बेचारा भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता रहता, हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा, बुरा मत मानना। शास्त्र जैसे
च्यवन ऋषि को कब क्या चाहिए, बिना याचना के, बिना मांगे जब वो कहते थे, अंधे थे ना, देवी ये चाहिए, महाराज सामने रखा हो, महाराज ये लीजिए, महाराज। अरे देवी, तुमको कैसे मालूम हो जाता है कि मैं ये चाहता हूं? आपकी सेवा करते करते मां की कृपा से बोध हो गया। बोलो सांचे दरबार की। जरा जरा सी गलती में चंडी, दुष्टा, क्या आलस्य पूर्णा, क्या क्या कहते, महाराज अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, भविष्य में गलती नहीं। कभी जवाब नहीं दे। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहां सारी जीवनी लिखी देवी भागवत में। प्रातःकाल उठते ही उनके दातून की व्यवस्था कैसे करनी है, उनका जल पात्र, लैट्रिन जाना, बाहर आश्रमों में तो वही व्यवस्थाएं थी ना पहले, तो जंगलों में आश्रम के बाहर जाना है तो एक हाथ में जल पात्र और एक हाथ में उनका हाथ पकड़ के ले जाए और बैठा दे और दूर खड़ी हो। अब मुनिवर निपट चुके होंगे शौच आदि से, पास में जाए, पकड़ के हाथ, गड़वी ले, मिट्टी ला करके दे, शरीर में उपटन लगाए, नहलाए, गर्म पानी, सर्दी में और गर्मी में शीतल ठंडा जल, स्नान कराना, उपटन लगाना अपने हाथ से। आजकल तो साबुन चल गया, पहले उपटन लगता था ना शरीर में, तेल की मालिश भी होती थी और बेसन, तेल और क्या क्या मिला करके शरीर में, वो अपने हाथों। महर्षि के संध्या बंदन की व्यवस्था स्वयं करती है, पूजा पाठ की व्यवस्था, जो जो वस्तुएं अपेक्षित हैं, फल फूल भी लेके आना है स्वयं, उनको तैयार करके क्या सेवा लिखी है यहाँ महाराज। रात को लेटे तो पैर रवाते रहना, पास में बैठे रहना, खड़े रहना, पति को सुला कर सोना और उनके जागने से पहले अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर साम। और तो कोई था ही नहीं ना, मान लो इनके उठने के बाद साथ में उठूं या बाद उठूं, मैं स्नान करने जाऊं और इनको कहीं जाना हो तो कैसे काम बनेगा। उनके जागने से पहले अपनी सारी क्रियाएं पूर्ण करके उनके सामने। नारी का सबसे बड़ा तप पति और उनके आश्रितों की सेवा। तो महाराज भजन न कर, भजन भी करो। काम और भजन, बोले काम तो हाथ से होता है और भजन मन से होता है। हाथ से काम करते रहो, मन से भजन करते रहो, क्या बिगड़ता है, दोनों काम हो जाते हैं। एक दिन हमने आपको सुनाया था कि जब जीव ईश्वर से बिछड़ा तो ईश्वर ने जीव से कहा, रे जीव, संसार के लोगों को तेरे तन की जरूरत है, परिवार वालों को तेरे तन की जरूरत होगी और मुझको तेरे मन की जरूरत है। तू संसार को, परिवार को तन दिए रहना और मन मुझको दिए रहना, तेरा लोक भी बन जाएगा, तेरा परलोक भी बन जाएगा। क्या समझ? आज स्थिति बड़ी विषम हो गई है कि हम तन भगवान को देते हैं और मन परिवार में लगाए रखते हैं। माला हाथ में पकड़ रखी है और बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये सोचते हैं। नहीं, मन दे दो भगवान को और तन दे दो परिवार को। परिवार की सेवा करो, उसकी सेवा। अश्विनी कुमार दोनों आए। अश्विनी कुमार ये सूर्य पुत्र हैं और ये महाराज देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार 2 भाई आश्रम में आके देखा महाराज चंद्रमा की चांदनी को भी लजा देने वाला सौंदर्य देवी के अंग अंग से फूट रहा। ब्रह्मचर्य का तेज विलक्षण तेज होता है महाराज। ब्रह्मचर्य जिसका थोड़ा भी सुरक्षित होगा, क्या उसका स्वरूप अपने आप स्पष्ट दिखता। तब क्रीम पाउडर से कहां तक सुंदरता बनाओगे तुम? सुंदरता जगानी है तो ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो फिर थोड़ा सा गंदे पिक्चरों से, गंदी पत्रिकाओं से, गंदे लोगों से हट के रहो, फिर देखो तुम्हारा तेज कैसे बढ़ता है। आजकल ब्रह्मचर्य तो एकदम खत्म हो रहा है, रह ही नहीं जा रहा। 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, मनु जी लिखते हैं 8 प्रकार से। केवल संबंध से ही ब्रह्मचर्य नष्ट होता है ऐसा नहीं होता। मजाक करने से, चिंतन करने से, चर्चा करने से, स्पर्श करने से,
मिलने का संकल्प करने से, इससे भी ब्रह्मचर्य तुम्हारा क्षीण होता है। महाराज वो देवी के शरीर में क्या तेज, क्या सौंदर्य था। अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी तुम तो राजमहल की शोभा बढ़ाने लायक हो, तुम चाहो तो देवता भी तुम्हारा वर्ण कर सकते हैं, ऐसा विलक्षण सौंदर्य तुम्हारे अंदर। क्या टमाटर की तरह लालिमा छाई हुए शरीर, अंग अंग में भरी जवानी। इस बूढ़े के पीछे पड़कर क्या जिंदगी खराब करती हो। उसने कहा, ये मेरे भगवान है, भगवान। इनके प्रति एक शब्द भी आपका नुकसान कर बैठेगा, समझ लेना। मेरे सामने मेरे पति की आलोचना नहीं होनी चाहिए। ये जैसे हैं मेरे भगवान हैं। मैंने अपना जीवन विषयों के लिए नहीं, धर्म बुद्धि से अर्पण किया हुआ। प्यार या तो धर्म से होता है, या वासना से होता है, या लोभ से होता है। प्यार का कोई ना कोई हेतु होना चाहिए। पैसा मिलना है, किसी से प्यार हो जाएगा। वासना की पूर्ति होनी, किसी से प्यार हो जाएगा नहीं। और इनकी सेवा से हमको भक्ति ज्ञान प्राप्त होंगे, धर्म भावना हो तो प्यार हो जाता है। पातिव्रतेन तोषितो, ऐसा लिखा है। उसके पातिव्रत को देख करके अश्विनी कुमार प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, देवी धन्य हो तुम और तुम्हारे माता पिता, ऐसी जवानी अवस्था में इतना अनुपम त्याग। लो, हम तुम्हारे पति को जवान बनाए देते हैं, नेत्र बुलाए देते हैं। सुकन्या मुस्कुराई, क्या ऐसा संभव है? हाँ, हम देवताओं के भाई